हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि अपनी वीडियोस के थ्रू आप सब लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जो आप लोगों तक नन्नू या प्रीतो या इन लोगों की फैमिली के जितने भी चैनल्स हैं उनके थ्रू आप तक जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करना। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस तरीके से प्रीतो कानपुर में रह रही है तो डेली कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रीतो की मम्मी ने प्रीतो को कॉल करके ये भी बोला था कि तुम वापस आ जाओ हिमाचल। लेकिन जिस तरीके से अगर आप लोगों ने प्रीतो का व्लॉग देखा होगा तो उसमें उसकी बातों से बिल्कुल भी 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका हिमाचल जाने का मन है, क्योंकि उसका कानपुर में इतना ज़्यादा मन लग गया है कि अब उसका कहीं पे भी जाने की इच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि प्रीतो कानपुर में ही रहना चाहती है, जबकि उसको पता है कि उसके भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही, फिर भी लेकिन वो जाना नहीं चाह रही। तो जो उनकी एक सब्सक्राइबर है, मैं बताऊं तो उनकी सब्सक्राइबर ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है और बता दिया है कि आखिरकार क्या सच्चाई है जिसकी वजह से प्रीतो कानपुर से नहीं जाना चाहती। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन लोगों तक सच्चाई पहुंच जाती है, जब उनको पता चल जाता है कि इन लोगों का सच आखिरकार क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार ये लोग हम लोग को कैमरे पे या व्लॉग्स के थ्रू अपनी लाइफ का एक अलग ही चैप्टर दिखाते हैं, जबकि जो हकीकत लाइफ होती है इन लोगों की वो एक अलग ही होती है। तो मेन बात ये आती है कि जब लोगों को इन लोगों की हकीकत वाली लाइफ के बारे में जब पता चलता है तो लोग इनसे मतलब लोगों को 1% पहले तो भरोसा नहीं होता कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या हो जाता है, लोगों को ये लगने लग जाता है कि जब जिस तरीके से ये जो चीज़ें व्लॉग्स में दिखा रहे हैं क्या वो सच है या फिर जो पीछे से चीज़ें इन लोगों की लाइफ में चल रही हैं वो सच है। क्योंकि क्या है, अभी तो लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं इन लोगों की चीज़ों से कि लोग अभी तक इन चीज़ों को जज ही नहीं कर पा रहे कि आखिरकार प्रीतो और नन्नू की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं तो इन लड़ाइयों में सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि दोनों ने ही अपने अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश की है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब बात प्रीतो की सुनी जाती है प्रीतो की साइड से तो ये लगता है कि प्रीतो सही है, लेकिन जब बात नन्नू की साइड से सुनी जाती है तो लगता है नन्नू सही है। तो लोग नहीं समझ पाते कि आखिरकार सही कौन है और गलत कौन है। बात फिर वही आ जाती है कि देखो, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन ये है किसी ने कम की है और किसी ने ज़्यादा की है। तो अब इनकी जो एक सब्सक्राइबर है उसने इनकी जो पोल खोली है वो यही खोली है कि जो प्रीतो है, प्रीतो को चाहिए फ्रीडम, ठीक है, प्रीतो रहना चाहती है फ्री। अब जब वो ससुराल में थी तब आप लोग भी समझ सकते हो कि वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे टाइम में वो घर से ज़्यादा निकल नहीं पाती थी, उसका आना जाना नहीं हो पाता था। इस वजह से उसको लगता था कि सब लोगों ने मुझे मना कर रखा है घर से बाहर जाने के लिए, मतलब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं हर चीज़ की, मैं कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, मतलब हर चीज़ पे मेरी पाबंदी है, ठीक है। जब वो अपनी माँ के पास रही हिमाचल, तो हिमाचल का माहौल भी आप लोगों को पता है कि थोड़ा गांव जैसा माहौल है, इतनी हाई फाई जगह नहीं है कि सब चीज़ें एकदम पास पास में हो के तुरंत आपका मन करे तो आप तुरंत चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जब बात कानपुर की आती है तो कानपुर का जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा मॉडर्न है, ठीक है, सब चीज़ें पास पास में है, जब मन करे तुरंत चले जाओ, घूमना फिरना शॉपिंग ये सब चीज़ें ईजीली कानपुर में हो जाती हैं, ठीक है।
और ये बात खुद प्रीतो ने अपने एक व्लॉग में बोली थी कि कानपुर की जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऑनलाइन सामान भी मंगवाओ तो वो बहुत इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हिमाचल में कोई सामान मंगवाओ या कुछ भी तो बहुत दिक्कत होती है, ऐसा वैसा। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रीतो के मन में इस टाइम बस कानपुर ही में ही रहने का उसका इतना ज़्यादा मन है कि अब वो और कहीं नहीं जाना चाह रही। तो जो उनकी सब्सक्राइबर है उनका कहना यही है कि प्रीतो को फ्रीडम चाहिए थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नन्नू और अपने ससुराल में नहीं रही। ठीक है, वो जानबूझ के लड़ाई झगड़े करके बहाने बना के अपने मायके आ गई। ये सब नाटक नौटंकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब भी प्रीतो का मन करता था घूमने फिरने जाने का, ठीक है, तो उसको घुमाया फिराया भी जाता था। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के इन लोगों के व्लॉग आते थे उस टाइम पर, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं डेली बोलूँगी, बट ये लोग घूमने जाया करते थे उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन प्रीतो का कहना यही है कि मैं जब ससुराल में रहती थी तो मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाती थी, हमेशा मैं घर में ही रहती थी। ये लोग मुझे कहीं किसी से बात भी नहीं करने देते थे, ना अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करने देते थे। मैं हमेशा घर में ही रहा करती थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग भी इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में मैं चली गई थी उस टाइम पर। और सब लोगों को पता है कि प्रीतो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। तो मतलब इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रीतो ने आरोप अपने ससुराल वालों के ऊपर लगाए थे। तो अब उन चीज़ों से और जो आज की कंडीशन हम प्रीतो की देख रहे हैं, उनसे ये समझ में आ रहा है कि प्रीतो को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, घूमना फिरना शॉपिंग ये सभी चीज़ें ही उसको चाहिए। वही सब चीज़ें उसकी लाइफ में मायने रखती है। और उसके अलावा रिश्ते नाते सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ससुराल वालों को, पति को, वो सब चीज़ें इस टाइम पर प्रीतो के लिए 1% भी कोई मायने नहीं रख रही। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जिस तरीके से चीज़ें हम लोगों को दिखाई जा रही हैं उन सब चीज़ों से भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जज कर लेते हैं। ठीक है, अब जब प्रीतो कानपुर में रह रही है तो कंडीशन क्या है, तुरंत कोई सामान हुआ तुरंत लेने जा रहे हैं, तुरंत घूम रहे हैं फिर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब हर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रीतो की ससुराल में नहीं हो पा रही थी। तो उसको ये लगने लगा था कि यहाँ पे मेरे लिए इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन कर दी हैं, मुझे जाने नहीं देते, मुझे स्कूटी नहीं चलाने देते। तो देखो प्रीतो, एक बात बताऊं, ज़रूरी नहीं होता कि हमें जैसी चीज़ें चाहिए वही सारी चीज़ें हमें शादी के बाद भी मिले, ऐसा नहीं होता। कई बार हमें भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भी सिचुएशन के हिसाब से हो जाएं। क्योंकि देखो जिस चीज़ से अगर हमारा और हमारे बच्चे का भविष्य बनता है तो हमें भी थोड़े से चेंज अपने अंदर लाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर तुमको घूमना फिरना आना जाना इतना ज़्यादा पसंद था, ठीक है, अगर इस तरीके की ही लाइफ चाहिए थी तो तुम्हारे को पहले ही नन्नू को ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। क्योंकि तुम लोगों की तो पहले ही एक दूसरे से फ़ोन पे काफ़ी टाइम तक मैंने सुना है बातचीत हुआ करती थी। तो जब आप लोग इतनी बातचीत करते थे एक दूसरे से तो आप लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आई थी कि उसका नेचर कैसा है, या उसको ये बात समझ में नहीं आई थी कि प्रीतो को क्या सब चीज़ें पसंद है। तो मुझे एक बात अभी तक ये आज तक समझ में नहीं आई कि आप लोगों ने शादी से जो पहले बातें की थी एक दूसरे के साथ, उसमें आप लोगों ने फ्यूचर की कौन सी प्लानिंग की थी, क्या सोचा था, और आप लोगों को एक दूसरे की ऐसी कौन सी बात इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि आप लोगों ने इतनी जल्दी में शादी करने का भी फैसला ले लिया था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता आप